गिरधारी लाल साहू अपनी बेटी को बेचेंगे क्या? गिरधारी लाल साहू क्या अपनी पत्नी को बेच के रेट लगा के रेट तय करके मंत्री बनाए हैं? वो कंगना रनावत जो बोलती है ना कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, तो 2014 के बाद देश आजाद हुआ, देश के दलाल आजाद हुए। जिस बिहार में मां सीता का जन्म हुआ है, जिस बिहार ने लाखों ऐसे महापुरुषों को पैदा किया है, आज उसी बिहार को एक मंत्री के पति का बयान उस बिहार को शर्मसार कर दिया है और अपमान कर दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड की कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्या हैं, जिनके पति का बयान इस समय बिहार में भूचाल ला दिया है। और उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय हैं मनीष कश्यप, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से उत्तराखंड की मिनिस्टर हैं और रेखा आर्या, उनके पति का एक बयान सोशल मीडिया पे आया है, तब से बिहार में भूचाल आ गया है। भूचाल आया? किस नेता का घर गिर गया है? लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में देखा जाए तो जो आम जनमानस से खौल उठा है उनका। कहाँ खौल उठा है? कौन आम जनमानस खौल उठा है? कौन सड़क पे उतरा विरोध करने के लिए? आप बताइए, कौन उतरा? मोदी जी के माँ के साथ जो है माँ के बारे में मर्यादित टिप्पणी जिस महापागल व्यक्ति ने किया था जी, उसके विरोध में सब लोग सड़क पे उतरे जी, बिहार बंद हुआ जी, पूरी बिहार की महिलाओं का रेट तय करने वाला गिरधारी लाल साहू के खिलाफ जो है कितने लोग सड़क पे उतरे हैं? 15 से 20 हज़ार या 20 से 25 हज़ार रुपया रेट तय किया है कि उत्तराखंड में अगर किसी लड़का का जो है शादी नहीं होगा, किसी नालायक लड़का का शादी नहीं होगा, कोई बाप उत्तराखंड का जो है अगर उस लड़के को जो है अपनी बेटी नहीं देगा तो फिर उसकी शादी के लिए बिहार से जो है लड़की खरीद के लाएंगे और 20 से 25 हज़ार रुपया देंगे। गिरधारी लाल साहू अपनी बेटी को बेचेंगे क्या? बेचेंगे? हम लोग खरीद के रखेंगे बिहार में और अच्छे ढंग से सम्मान के साथ रखेंगे। सम्मान के साथ। हम शादी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम सम्मान के साथ अपनी बहन बना के रखेंगे। यहाँ के बुजुर्ग लोग जो है अपनी बेटी बना के रखेंगे। क्या गिरधारी लाल साहू जो है अपनी बेटी को बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। उन्हें अपनी बेटी से बेहद प्यार है, तो बिहार की बहन बेटियों के बारे में जो है अमर्यादित टिप्पणी करने वाले वो कौन हो जाते हैं? आप बताइए, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर एक शब्द बोल दिए होते तो अभी तक जेल चले गए होते। तो उनको किसने अधिकार दे दिया है कि बिहार की बहन बेटियों के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करें? इसके पहले 2019 में मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि पहले हरियाणा के लोगों की शादी नहीं होती थी तो बिहार से हम लोग लेके आते थे, और उसके बाद से जो है अब हम जम्मू कश्मीर से भी लेके आ सकते हैं कि धारा 370 हट गया। उपलो फ्लो में उन्होंने भी अपमानित किया था। अब 4 कदम आगे बढ़ के जो है गिरधारी लाल साहू जो रेखा आर्या के पति हैं, और रेखा आर्या जो है वहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कद्दावर महिला नेत्री हैं, और उनके पास जो है अलग अलग मंत्रालय है। खाद्य विभाग भी है उनके पास, और उसके बाद से जो है युवा विभाग भी है, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग भी है उनके पास। और इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखने वाली महिला नेत्री का पति अगर बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसा बोलता है तो निंदनीय है। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उसी भाजपा के मंत्री के पति का इस तरह से बयान बिहार के महिलाओं के लिए आता है, इसको लेकर क्या कहिएगा? सशक्तिकरण की बात करना और सशक्तिकरण करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर सिर्फ और सिर्फ बात करती है तो हाँ, बात करने में तो नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करने में। महिलाओं के बहुत सारे बच्चे जो है कफ सिरप पी के जो है मर गए। MP में क्या हुआ? गंदा पानी पी के जो है लोग मर रहे हैं इंदौर में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? आप बताइए। बिहार की महिलाओं का रेट तय किया जा रहा है, जिसने रेट तय किया उनके साथ क्या हुआ? तो इन सब चीज़ों से जो है खून खौलता है। और लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम लोग आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। आज़ादी सिर्फ और सिर्फ कागजों में मिली है, और सिर्फ अमीरों को मिली है, नेताओं को मिली है। वो कंगना रनावत जो बोलती है ना कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, तो 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, देश के दलाल आज़ाद हुए, देश के नेता आज़ाद हुए, देश को बेचने वाले लोग आज़ाद हुए। आज भी देश की आम जनता जो है आज भी गुलाम है, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती है, और अगर उठाएगी तो सरकार को पसंद नहीं आया तो सरकार जो है उन्हें जेल में भी डाल देती है। लेकिन वही नेता लोग जो है कुछ भी बोलते हैं, आपकी बहन बेटियों का रेट तय कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोनपुर मेला का स्टिंग ऑपरेशन जो है दैनिक भास्कर ने किया, क्या हुआ? वहाँ पे लड़कियों के साथ क्या हो रहा था? उसके बाद से जो है नई न्यू ईयर पार्टी के बारे में जो है दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया। क्यों नहीं वो न्यू ईयर पार्टी में जो है लड़कियों की सप्लाई करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई हुआ? क्यों नहीं उन्हें पकड़ा गया? वो लोग जो है किन किन नेता मंत्री को सप्लाई करते थे उसके बारे में क्यों नहीं जांच किया गया? वो तो साफ साफ बोल रहा है सब कि नेताओं को सप्लाई करते हैं। इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ। तो इन सब चीज़ों पे जो है कार्रवाई होना चाहिए और गलत लोगों को पकड़ा जाना चाहिए।
आपके हिसाब से जिस तरह से उनका बयान आया है गिरधारी लाल का, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ उनको जो है पहले तो उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके 2-4 थप्पड़ मारना चाहिए जी, और महिलाओं के द्वारा मारना चाहिए कि आप महिला का अपमान कैसे कर सकते हैं। जी, पहले तो उनकी पत्नी जो है उनको मारे। जी, कहने का मतलब है कि इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या अपनी पत्नी को बेचे हैं वो, जी, और बेच के जो है विधायक और मंत्री बनाए हैं। गिरधारी लाल साहू क्या अपनी पत्नी को बेच के रेट लगा के रेट तय करके मंत्री बनाए हैं? जी, अगर नहीं बनाए हैं तो उनकी पत्नी का सम्मान जो है गिरधारी लाल साहू करते हैं जी, और लोग भी करते हैं, और उनकी बेटी का सम्मान जो है सब लोग करता है, तो बिहार की बहन बेटियों का सम्मान कौन करेगा? जी, तो रेखा आर्या जी से मैं कहना चाहता हूँ कि तो पहले तो गिरधारी लाल साहू को जो है सड़क के बीच में खड़ा करके जो है आप अपमानित कीजिए, जलील कीजिए और अपने पति को 2-4 थप्पड़ मारिए, ताकि जो है वो महिलाओं का सम्मान करना सीख जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष कश्यप थे। इन्होंने क्या कुछ कहा गिरधारी लाल के बयान आने के बाद। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।